हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। मतलब मसल बॉडी मास आप कैसे बढ़ाया जाए कि आपका मसल बढ़े। तो नॉर्मली जैसे आप खाना खाते हैं, सपोज़ आपने प्रोटीन इनटेक किया, जब वो आपके फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में पहुंच के स्टमक में एसिड होता है, वहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं, तो वो ब्रेक डाउन होता है। और वो ब्रेक डाउन होने के बाद अमीनो एसिड्स में वो कन्वर्ट होता है। और ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं आपके प्रोटीन बनाने के लिए, मतलब बॉडी में मसल मास बनाने के लिए। तो ये इसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ये एंजाइम्स जो होते हैं ये आपके स्टमक से रिलीज़ होते हैं, ये आपके पेनक्रियास से रिलीज़ होते हैं, ये आपके लिवर से रिलीज़ होते हैं, और ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं। तो एंजाइम्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एंजाइम्स को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है, आपका प्रोटीन जो है वो प्रॉपर्ली आप डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उसमें से आप पूरी एनर्जी निकालते हैं अपनी बॉडी में मसल मास बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने बॉडी में पोटेशियम इंटेक ज़्यादा करें। पोटेशियम जो होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। ये ऑलमोस्ट 4700 मिलीग्राम आपका रोज़ का इंटेक होना चाहिए पोटेशियम का। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 7 से 8 कटोरी भर के आपने सैलेड रोज़ का खाना है। और इसके साथ आपने लेना है ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स नॉर्मली सॉइल में होते हैं, लेकिन आजकल जैसे इतनी ज़्यादा फार्मिंग होती है तो वो सॉइल के अंदर ही वो ट्रेस मिनरल बहुत कम हो गए हैं। तो इसका आप ट्रेस मिनरल्स में ऑलमोस्ट 83 डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और इसके साथ आपने फैटी वाइटमिन जो होते हैं वो आपने लेने हैं, जिसमें वाइटमिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। इसमें वाइटमिन ए सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, ह्यूमन ग्रोथ के लिए। और इसके साथ आपको वाइटमिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए और वाइटमिन सी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप लेते हैं तो, और इसके साथ अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपकी बॉडी जो होती है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है। जब आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है तो एक तरीके से समझ लीजिए जैसे आपकी बॉडी प्रिजर्व होती है और रीग्रोथ होती है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में बढ़ जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता ऐसे है कि आपने 2 से 3 मील पर डे लेने हैं। मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आप ये 3 मील ले रहे हैं, लेकिन बीच में आपने कोई स्नैकिंग नहीं करनी, बीच में कुछ नहीं खाना। लेकिन ये तीनों मील आपके बड़े हैवी होने चाहिए। इसमें काफ़ी अच्छा हैवी फैट होना चाहिए, मतलब देसी घी होना चाहिए, या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज़ होना चाहिए, और इसके साथ अच्छा प्रोटीन यूज़ होना चाहिए, और इसके बीच में कुछ नहीं खाना। तो आप ऐसे करके देखेंगे तो आपका इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर इंसुलिन लेवल अगर नहीं बढ़ेगा, आप देखेंगे आपका वेट गेन भी होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये करके देखिए। आप सबसे पहले तो पोटेशियम इंटेक करिए ज़्यादा, और ट्रेस मिनरल का आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। वैसे अगर ट्रेस मिनरल सबसे ज़्यादा आपको मिल सकते हैं जो हिमालयन पिंक साल्ट होता है। अगर आप नमक यूज़ करते हैं नॉर्मल टाटा नमक, उसको ना यूज़ करके एक हिमालयन पिंक साल्ट आता है, वो थोड़ा लाल कलर का होता है, वो यूज़ करिए। उसमें ऑलमोस्ट 83 डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप पोटेशियम, ट्रेस मिनरल और बी कॉम्प्लेक्स, वाइटमिन सी और वाइटमिन ए, डी, ई, के, ये ए, डी, ई, के जो फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स हैं, आप ये यूज़ करिए। ये आपको फ़ैट में से मिल जाएंगे सारे। तो आप ये ऐड करके देखिए, आप में वेट गेन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।